श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान में दसम स्कंध का 19वां अध्याय 19वें अध्याय में गौओं और गोपों को दवानल से बचाना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, भंडीर वर के पास सभी बालक खेल में तन्मय थे। गाय चरती हुई घने वन में चली गई। गाय रभाती हुई मूज के वन में पहुंच गई। अजागाओ महिषस्य निर्वसन्त्यो वनात् वनम ईशी काटवी निर्वसुम क्रदंतो दवा तर्षिताम। गोपगण गायों को न देख करके चिंता करने लगे। इधर उधर ढूंढना शुरू किया, परंतु कहीं पर भी उनका पता नहीं लगा। खोरों के चिन्ह द्वारा ढूंढना शुरू किया। उन्होंने देखा मूज के वन में गायें रास्ता भूल गई हैं। गोपों ने उनको वहां से लौटाया। गायों का नाम ले करके पुकारने लगे। गायों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती रखे हुए थे। नाम सुनते ही गायें दौड़ करके आने लगी। उसी समय मूज के वन में भयानक आग लग गई। ग्वाल वाल बचाओ बचाओ की आवाज करने लगे। श्लोक में अजा शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे अजा शब्द बकरी का वाचक है, परंतु यहाँ पर अजय शब्द हाल में ब्याही गाय के लिए आई है। इसी प्रकार महिष शब्द भैंस के अर्थ में न होकर के एक बार बच्चा देने वाली गाय के लिए आया है। मूज के वन में आग लगने के बाद भगवान ने गोपों से कहा, अरे ग्वाल वालों, डरो मत, हम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा से सबने आगे आंखें बंद कर लिया। भगवान ने अपनी योग शक्ति द्वारा अग्नि का पान कर लिया। सभी गोपों की रक्षा का भांडीर वट के पास पहुंचा दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर भगवान सभी को साथ लेकर ब्रज में आ गए। सभी ग्वाल वालों ने नंद बाबा से लाला के पराक्रम की प्रशंसा करके बताया कि लाला ने प्रालंबासुर राक्षस का वध किया तथा अभी अभी दवाग्नि से हम लोगों की रक्षा किया। भगवान के इस आश्चर्यमय पराक्रम की बात सुनकर के कृष्ण बलराम को साक्षात देव पुरुष समझने लगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान का दसम स्कंध का 19वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 20वां अध्याय 20वें अध्याय में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान का स्वागत करने के लिए वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। तथा प्रावर्ततम प्राविष्टम सर्वस्त समुद्धवा। चारों दिशाओं में रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प विकसित हो गए। दिशाओं में विद्युत का गर्जन होने लगा। धीरे धीरे मेघ वर्षा करने लगे। गर्मी के ताप से सूखी पृथ्वी वर्षा के जल से अप्लावित हो गई। संध्या काल में जुगनू चमकने लगे। जैसे मनुष्यों की पापमय वृत्ति के उदय होते ही पाखंड का साम्राज्य हो जाता है। यथा पापेन पाखंडम नहीं वेदा कलो युगे। जैसे वेद पाठी वटुक मंत्र सुन करके वेद रटते हैं, उसकी आवाज एक लय स्वर में मनमोहक लगती है, वैसे ही मेघ की धुन सुन करके मेढक टर्र टर्र करने लगे। क्षुद्र नदियां जल से पूर्ण होकर के बहने लगी। जैसे विषी पुरुषों की शारीरिक संपत्ति बहने लगी,
खेतों में धान लहलहाने लगे, सभी जीव जंतु सुंदर लगने लगे। सहृदम संगत का सिंधु चक्षु में स्वानोन्मिरीमान। शब्द विमर्श स्वना पवना। समुद्र में नदियां मिलने लगी, वन में चारों ओर सुषमा बिखरने लगी। आज भगवान ने गोपों के साथ क्रीड़ा करने का मन बनाया। गायों के स्तनों से अपने आप दूध बहने लगा। भगवान क्रीड़ा करते हुए कभी गुफा में, कभी वृक्षों के मूल में छिपने लगे। कश्चित वनस्पति क्रोड़े गुहायाम चाभिवर्षते। गाय बछड़े हरी घास चरने लगे। वर्षा ऋतु मूर्तिमान होकर के भगवान का स्वागत करने लगी। जैसे तपस्या करके मनुष्य के मन निर्मल हो जाते हैं, वैसे ही आकाश स्वच्छ हो गया। मेघों का वर्णन शुक्ल हो गया। आकाश मेघों का वर्ण शुक्ल हो गया। आकाश नक्षत्र तारों से सुशोभित हो गया। खम शोभितम निर्वेगम शरद्धिमला तारकम। चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर व्याप्त हो गया। नगर और ग्रामों में उत्सव होने लगी। शरदकालीन सुषमा के सभी मन प्रफुल्लित हो गए। अथ एक श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 20वां अध्याय समाप्त होता है। अथ एको 20वां अध्याय। 21वें अध्याय में बेड़ गीत। कोशुमित वनराजम शिष्यमिघ्घम धुतिकुलम खुडसरा सरिद्धमीनंदम मधुपति गवाहवम चारवान गा सहस्त्र पशुपाल कुंज सूस बेड़ुम। सुश्री सुखदेव राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि सुहावनी शरद ऋतु आगमन से वृंदावन की सुषमा अत्यंत बढ़ गई। पक्षीगण एवं भ्रमर मधुर कलरव करने लगे। पर्वतों एवं नदियों की प्रतिध्वनियां गुंजित होने लगी। भगवान ने सुंदर गोप का भेष धारण किया। अधरों पर भेड़ को विराजित किया। गाय चराने के लिए ग्वालवालों के साथ वन में प्रवेश किया। वह पीड़म नटवरम वपो कर्ण्यो कर्णिकारम विध्रवासम कनकपिशम वैजंती चामालम। रंदो वेणो धर सुधयम पूरयन गोप वृंदे वृंदावरण अस्मत् रमणम प्रविष्ट कीर्ति। भगवान ने सिर पर मोर मुकुट धारण किया। कानों में कर्णफूल शोभायमान हो रहे थे। पीतांबर एवं वैजंती की माला धारण किए हुए थे। बेड़ के छिद्रों को अधरामृत का पान करा रहे थे। इस प्रकार बेड़ वादन करते हुए भगवान ने वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश किया। भगवान ने मधुर नाद से गोपियों का मन क्षुभित हो गया। बांसुरी वादन से नाद ब्रह्मा की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती तब तक कृष्ण दर्शन नहीं होता। भगवान ने बेड़ वादन द्वारा तन्मयता प्रदान की। यह कार्य वंशी ही कर सकती है। अन्य धारा के प्रवाह में अंतर है। नदी का प्रवाह जिधर से आता है उसकी दूसरी तरफ ले जाता है, परंतु बेड़ गीत का प्रवाह जिधर से आता है उसी तरफ ले जाता है। बेड़ में राधा के पायल की धुन निकाल रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शिव जी ने वंशी के माध्यम से गाया। वंशी गाती है भगवान के 6 गुण हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्याश्रयः ज्ञानम वैराग्यस्य खड़ाम भग इति विष्णु पुराण।
ऐश्वर्य मोर पंख जो चरणों में गिरा था उसे मस्तक पर धारण करते हैं, अर्थात पतित जीव का उद्धार करते हैं। भगवान को मयूर मोह बहुत प्रिय है, क्योंकि मोर का जन्म वासना से नहीं होता है। मोर बादल देखकर नाचता है। नटवर वपो नटेभ्य नटराजेभ्य शंकर चित्त भस्म धारण करते हैं। कृष्ण गोरज धारण करते हैं। शंकर जीवित को मारते हैं, भगवान मरे हुए को जीवित करते हैं। दोनों में अंतर है। कनक कश्यपम भगवान का यश लोक परलोक में व्याप्त है। वैजंतीम चा मालाम ज्ञान वैराग्य से मुक्त है। भगवान अपनी अधर सुधा से वंशी के छिद्रों से भर रहे हैं। वेणुनाद का शाब्दिक भाव वा विषयानंद ई ब्रह्मानंद। वेद श्रवण का आनंद है, जिसके सामने विषयानंद ब्रह्मानंद भी कुछ तुच्छ है। नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट है। अक्षरवतम फलम मिदम ना परम विधाम सख्यम पशूनुम विश्वे तो अयो वैश्मे वक्त्रम वज्रेश सुतयोर्नुवेरो जोष्टम धैर्वा निपीतम मनोष्टम कटाक्ष मोक्षकम। अरे सखियों, हमने तो आंख वाले के जीवन और उनकी आंखों में बस इतनी ही सफलता समझी है, और जो हमें कुछ मालूम नहीं है। सचमुच नेत्र पाने का यही लाभ है कि वन में गौ चराते हुए भगवान के श्रीमुख की आज हमें दर्शन का लाभ प्राप्त हो गया या हो रहा है। वेद वादन करते हुए वह अपनी तिरछी चितवन से देख रहे हैं। एक सखी ने कहा, हे सखी, आज अपूर्व झांकी को देख करके कामदेव भी लज्जित हो गया है। हे सखी, इनका सौंदर्य अतुलनीय है। गोपम किमाचरदयम कुशलम असमम वेणोदम दामोदराधरम सुधाम गोपिकानाम। हे सखी, इस वेणु ने पूर्व जन्म में ना जाने कितनी तपस्या किया होगा, जिसके कारण से उसे अकेले ही भगवान के अधामृत पान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वेणु ने सखियों से वार्तालाप को सुन करके कहा, मेरा पेट पोला है, मैं अपने पेट में कुछ नहीं रखती हूँ, माने खाली है हमारा पेट। मैं 6 ऋतुओं की मार सहन कर स्वामी की इच्छा अनुसार बोलती हूँ, स्वामी की इच्छा को ही स्वरों में ढालती हूँ। बांसुरी एकांत में मौन रहती है। मानव का जीवन बांसुरी की तरह होना चाहिए। कन्हैया ने वेणु वादन से वृक्षों को आनंद अनुभूति हो रही है। वृक्ष गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारी बेटी बांसुरी का विवाह परमात्मा के साथ हो रहा है। वृक्षों के प्रेमाश्रु छलक रहे हैं। उनकी बेटी बांसुरी भगवान की पटरानी बन गई है। भूतंगम सौम्यद्विष्टम रसम हृदयतोमुंचस्तरम यथा आर्या। एक संत का भाव है, वृक्ष इसलिए रो रहे हैं कि वंशी की धुन सुन करके लोगों के घर उजड़ जाते हैं, कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते हैं। हर इड़ियाम भी कृष्ण प्रेम में पागल हो रही है। धन्याः समम मूढ़तो हरिणयायितानंद नंदन मुता विचित्र वेशम। गाय भी दोनों कड़ों को उठा करके वेणुनाद श्रवण कर रही है।
गावस्य कृष्णामुखेन गीतभैरुगीतं पीयूषमुक्तं भट्टिकर्णपुटे पिबन्त्यः। इनके बछड़े भी मुख में भरा दूध नहीं पी पाते हैं। बछड़े भी कृष्ण की कांत स्वरूप पान कर रहे हैं। पक्षी भी ऋषि मुनियों की तरह आंख बंद कर के बेड़ नाद की धुन सुन रहे हैं। बेड़ की धुन सुन करके नदियों की धारा भी रुक जाती है। तरंग रूपी अपने हाथों से भगवान के चरणों में कमल भेंट कर रही है। एक सखी ने कहा, गोवर्धन पर्वत भी भक्त बन करके मूल फलाद भेंट कर रहा है। इस प्रकार 13 गोपियाओं ने अलग अलग भाव व्यक्त किए हैं। अभिमान को छोड़ करके 13 इंद्रियां ही गोपियों का स्वरूप हैं। ये इंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। गोपियों ने अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 5वें दिन के उपाख्यान में 10वें स्कंध का 19 माने 19वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय प्रणो।